हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानी मुसलसल 10 रोज़ से जिस सूरह मुबारका के ज़ैन में आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ शमा खराशी कर रहा हूँ, उसका लब्ज़ लवाब यह है, परवरदिगार कसम खा के कह रहा है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया का हर इंसान घाटे में है, हर इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर सिवाय उनके वो फ़ायदे में हैं जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। वतवासौ बिल हक़्क़ वतवासौ बिस सब्र, उन्होंने हक़ की हिमायत की और अपने क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को, अपनी औलाद को या जिनका वो कफ़ील रहा उनको उसने हक़ की हिमायत की, वसीयत की और ख़ुद भी सब्र किया अगर उस पर कोई मुसीबत पड़ी और सब्र की वसीयत की। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। दुनिया का उसूल है कि कभी भी किसी ऐसे कारोबार में इंसान इन्वेस्ट नहीं करता जब तक कि उसे ये ना पता चल जाए कि इसमें प्रॉफिट है। हर आदमी का काम है ये, हर आदमी चाहता है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ वो इन्वेस्ट करे। यही हमारी ज़िंदगी का है कि परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी है, पैदा किया है, वो खालिक है, अपनी मर्ज़ी से उसने पैदा किया। ना हमारा अख्तियार इस दुनिया में आने पे था ना जाने पे। उसने भेजा है तो आए हैं और जब बुलाएगा तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। उसने पैदा करने से पहले हमारे हिदायत का इंतज़ाम कर दिया, इस दुनिया को सजा दिया, हर ऐशो आराम और आसाइश का इंतज़ाम कर दिया, 1,24,000 अंबिया को भेज दिया, दीन भेज दिया, किताब भेज दी। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद 12 उनके जानशीन। मैंने इन मजालिस में मुख्तलिफ तकरीरों में अर्ज़ किया कि अल्लाह ने दीन बनाया, अल्लाह ने हमको पैदा किया, कायनात को अल्लाह ने सजाया, मौत वही देगा, कुरान उसी ने नाजिल किया, नबी उसी ने भेजे और ये कहा कि तुमको अख्तियार दे दिया है, चाहे अच्छा रास्ता अख्तियार करो चाहे बुरा। मगर याद रखना, एक दुश्मन है तुम्हारा जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, जो तुम्हारे दादा आदम का दुश्मन था। आदम से दुश्मनी शुरू हुई, उसने मुझसे सजदे के बदले में ज़िंदगी मांगी, मैंने उसको ज़िंदगी सुबह क़यामत तक दे दी। मैंने उसको सुबह क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले और फिर कहा कि देखो ये तुम्हारे आबा और अजदाद का दुश्मन था, तुम्हारा दुश्मन है, इससे हमेशा होशियार रहना। हर जगह हर मकाम पर ये बहकाएगा। और मैंने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया कि वाही शैतान वो है जो हर नबी का सहाबी है, हर नबी की बद में रहा, हर नबी के घर में रहा। अगर नबी के बेटे को बहकाने का इम्कान हुआ तो उसको बहका लिया, अगर बीवी को बहकाने का हुआ बीवी को बहका लिया। देखिए, सिर्फ नबी मासूम थे, ना उनकी औलाद मासूम है ना उनकी बीवी मासूम है। और इताअत का हुक्म सिर्फ नबी का दिया है, ना नबी की बीवी की इताअत का हुक्म दिया, ना किसी नबी के बेटे की इताअत का हुक्म दिया।
सिर्फ नबी की, क्योंकि मैंने बनाया है, नबूवत मैंने अदा की है। जैसे खुदा नहीं दिखाई देता ऐसे ही नबूवत दिखाई नहीं देती। नबी दिखाई देगा, नबूवत नहीं दिखाई देगी। इमाम दिखाई देगा, इमामत दिखाई नहीं देगी। क्योंकि एक सिरा अल्लाह से मिला हुआ है। तो अल्लाह ने जिसको नबी और इमाम बनाया तो अपनी कुदरत उनको अता की, अपना इल्म उनको अता किया, अपना हिल्म उनको अता किया, अपने तमाम सिफात का मरकज उसको बना दिया। हमारी तरफ से वो बशर था कि हादी बन करके आया। तो अब हमारे लिए है कि हम अपनी नज़र से देखते हैं या खुदा की नज़र से। हमने अपनी नज़र से देखा तो बशर पाया हमने, उधर के कमालात। लेकिन जब जब मौका आया अल्लाह के कमालात उन्होंने दिखला दिए। हर नबी ने आकर के कोई न कोई मौजज़ा दिखलाया। अगर हजरत किसी भी नबी से कहा कि आप ये मौजज़ा दिखा दें, उन्होंने दिखा दिया। हजरत मूसा को एक आसा दिया था, उसी ऐसे से सारे काम लेते थे। उसी ऐसे ने पत्थर को भी तोड़ा, उसी ऐसे ने दरिया में रास्ता भी बनाया, उसी ऐसे ने अफ़ज़ाह बनकर के सारे जादूगरों को ख़त्म भी कर दिया। हाथ में उठाया फिर ऐसा था। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप जो है यहाँ के ऊपर इस पहाड़ से नाके को बरामद कर दें। नबी ने रसूल को नाके को बरामद कर दिया। नाका दे देगा, ठहर जाए, बच्चे के साथ आए, बच्चे के भी साथ आ गया। कहा तुमने कहा आ गया है, मगर अब ये हमारी निशानी है, अगर इसको कुछ किया तो पूरी कौम अज़ाब में आ जाएगी। नाक़े साले को उन्होंने कत्ल किया, परवरदिगार ने उसके बदले में पूरी कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दिया। कत्ल करने वाला एक था, कत्ल सिर्फ एक आदमी ने किया, पूरी कौम ने नहीं किया। मगर चूंकि जब वो कत्ल हो गया पूरी कौम ने खुशी मनाई, तो अल्लाह ने कहा कि एक कातिल नहीं है, जितनों ने खुशी मनाई वो भी सब कातिल हैं, और सबके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दिया। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। हजरत आदम नबी है। लोग कहते हैं ना सोसाइटी थी, बदल गए, माहौल बदल गया, माहौल का हालात था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी है। आपकी भी मासूमा है, नबी है, नबी नहीं है। माँ बाप की परवरिश है, वहाँ तो कोई तीसरा नहीं था, मगर एक बेटा कातिल है और एक मकतूल है। हजरत आदम ने अव्वल दिन मजलूम पर गिरिया किया और कातिल पे लानत की, और एक दर्द दे दिया अपनी औलाद को सुबह क़यामत तक, मजलूम पर रोना और कातिल पर लानत करना। हजरत नूह का ज़माना आया, उलुल अज़्म पैगंबर है, बेटे को हिदायत की, बेटा नहीं आया। जिन्होंने हिदायत पाई वो हिदायत पा गए। परवरदिगार आलम ने जब वादा किया तूफान लाने का तो कहा कि तुम्हारे अहल से होगा बचा लूंगा। शैतान ने कहा पहाड़ पे चला जा, बाप का कहना ना मान। पानी आता रहा, बाप मोहब्बत में आवाज़ देता रहा, पहाड़ पे पहुंच गया। जब पहाड़ भी डूबने लगा, बेटा भी डूबने लगा, गले गले तक पानी आ गया। नबी खुदा ने दुआ की, परवरदिगार तूने वादा किया था जो मेरे अहल थे, का वादे पे हम कायम हैं। अगर तुम्हारे अहल से आवाज़ दो, अगर तुम्हारे अहल से तो आवाज़ दो। अगर तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कह लिया तुम्हारा अहल है, अगर लब्बैक नहीं किया तो गर्क हम करेंगे। आवाज़ दी, बेटा आज कोई चीज़ नहीं बचाएगी, आज कोई नहीं बचाएगी, क्योंकि माँ कह रही कि तुम्हारा बाप दीवाना है। ये खुशकी, ये गर्मी, कहाँ पानी और इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हैं जी। वो माँ के कहने में रहा। अल्लाह ने माँ को भी गर्क किया और बेटे को भी गर्क किया। कहा कि हर नबी की बीवी जो है वो हमारे लायक ताज़ीम नहीं, हम गर्क करके बताएंगे। अगर नबी की इताअत नहीं करती तो कुरान में सूरा पढ़ लीजिए, हमने लूत की बीवी को भी ख़त्म किया पत्थरों से, और नूह की बीवी को भी गर्क किया, नूह के बेटे को भी गर्क किया। सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया। मुझे नहीं मालूम कि हमारे नबी से पहले जो लोग नमाज पढ़ते थे उसमें कौन सा सूरा पढ़ते थे, हमें नहीं मालूम जी। मगर जब हम पर नमाज वाजिब हुई तो सूरह हमद वाजिब हो गया, और सूरह हम जब आप पढ़ते हैं तो सारी हम परवरदिगार की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ उसी मालिक यौमिद्दीन भी तू ही है, कायनात का मालिक भी तू ही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारी खास दुआ है जो इंसान दिल से करता है। परवरदिगार तेरी बंदगी करते हैं, तेरी नमाज पढ़ते हैं, तुझको खालिक माना है, तुझे खालिक और राज़िक माना है, तेरी बंदगी करते हैं। व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार तू ही हमारी मदद कर। काहे में मदद कर? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर कि हम सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें। उसके बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उस रास्ते पर चलाना कि जिसके ऊपर चलने वालों पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हो। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन, परवरदिगारा उस रास्ते से बचाना कि जिस पर लोग चले हों या तेरा गज़ब नाज़िल हुआ हो या गुमराह हो गए हों। सलावत पढ़ो वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये 5 वक्त का सबक है। 17 रकत वाजिब है, 10 रकत शुरू की हर नमाज की 2 रकत में सूरा वाजिब है। गोया कम से कम अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाजिब नमाज पढ़ते हैं, मुस्ताहब छोड़ दीजिए, तो आप 10 मरतबा रोज़ाना अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि हमें उस रास्ते पर चलाना जिस पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हो, उस रास्ते से बचाना जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ हो। अब कुरान से पूछे कि कुरान हमारे लिए हिदायत है और हर कुछ को दर इसमें है। परवरदिगार तू बता दे कि वो लोग कौन हैं जिन पर जो तेरे रास्ते पर चले हों तूने नेमतें नाजिल की, और वो लोग कौन हैं कि जिन्होंने मुखालिफत की तेरा गज़ब भी नाजिल हुआ और वो लोग गुमराह भी हो गए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब हमारा नबी बतला रहा है, जिस नबी पर हम दीन लाए, जिस नबी के ऊपर हमने एतबार किया, जिस नबी ने हमें मुसलमान किया, उसने हमें किताब भी दी, दीन भी दिया। अब वो इस दुनिया से जा रहा है, आखिरी वसीयत है। पहले तो कहा कि लिख के दे दूं। जो नफ्स परस्त थे उन्होंने कागज और कलम नहीं दिया। अगर दे दिया होता तो तहरीर मौजूद होती, नहीं दिया, चलिए नहीं दिया, नहीं दिया। रसूलुल्लाह ने क्या किया? बदन से निकाल दिया। कुरान की आयत है, खुदा आपको मदीने जाना नसीब करे। हुजूर की कब्र के ऊपर जो बरांडा है, 3 दरवाजे हैं, उसके ऊपर वो आयतें लिखी हुई हैं। तर्जुमा पेश किए देता हूँ मैं, आप जाइएगा देखिएगा जरूर। जो वहाँ के मुतव्विफ़ खड़े हुए हैं नमक हराम, वो हमेशा जब आप दुआ करते हैं और दुआएं मांगते हैं तो वो इशारा करते हैं उस तरफ। वो पढ़ो सामने क्या लिखा है। तर्जुमा यह है, नबी के सामने उनकी तुम्हारी आवाज़ें बुलंद ना हो, रसूलुल्लाह की आवाज़ पर तुम्हारी आवाज़ें बुलंद ना हो। अगर तुम्हारी आवाज़ रसूलुल्लाह की आवाज़ पर बुलंद होगी तो तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। मैंने तर्जुमा कर दिया, आए जाके वहाँ देखिएगा जी, वो इशारा करते हैं देखो। तो ये सिर्फ हमारे लिए है, जो ज़ियारत करने रसूल का आया उसके लिए है, या हर ज़माने में? अगर ये आयत है रसूलुल्लाह के लिए तो इसका मतलब ये हर ज़माने के लिए है। अगर रसूल बैठने देते तब तो ठीक था, और जब निकाल दिया तो इसके मायने है कि यहीं से नहीं निकाला, दीन से निकाल दिया। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्यों? तारीख कहती है इतना झगड़ा किया उन्होंने आपस में। कुछ कहते थे कलम और कागज ला के दो, और कुछ कहते थे नहीं दो। क्यों? उनमें से एक ने कहा कि रसूलुल्लाह को इस वक्त बुखार तेज है और माज़अल्लाह ये हिज़यान बक रहे हैं, इनके ऊपर हमला हुआ है हिज़यान का। हिज़यान कहते हैं जब इंसान औल फौल बकने लगता है बीमारी की वजह से जी। अब आप पहचानिए, वो नाना थे। नवासे ने शहादत के बाद नौके नेज़ा पर तिलावत कलाम पाक करके ऐलान किया, मेरे नाना को हिज़यान नहीं हुआ था,
जब मैं शहादत के बाद तन और सर में जुदाई होने के बाद तिलावत कलाम पाक करके सुना सकता हूँ, मेरे नाना के ऊपर हल्के बुखार में हिदियान का हमला कैसे हो सकता है? वो तो साहिब इज़्ज़त सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। बहरहाल उस वक्त रसूलुल्लाह ने जो अशआब मौजूद थे कहा इन्नी तारिक फीकुम सकलैन, मैं अपना तरका छोड़ के जा रहा हूँ सकलैन में, सिर्फ तुम्हारे चंद लोगों के दरमियान नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए सकलैन के अंदर ज़मीन और आसमान, जिन इंस चरन परन पूरी मखलूक में तरका छोड़ रहा हूँ। तारिक फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती, कुरान अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत, लन यफ्तरिका हत्ता यरदा लयल होस, ये जुदा नहीं होंगे, ये हमेशा तुम्हारी हिदायत करेंगे। जो मेरे अहले बैत हैं वो कुरान है, जो कुरान है वो अहले बैत हैं। इन दोनों में जुदाई, मेरा तरका ये दो चीज़ें हैं। जिस मुसलमान ने इन दोनों चीज़ों को ले लिया वो ज़िंदगी में कभी गुमराह नहीं होगा। आप जाइए तमाम आलम इस्लाम की शाह सित्ता हों या दूसरी किताबें हों, सब ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने ये जो है हदीस फरमाई है आखिर वक्त, और ये तरके में दो चीज़ें छोड़ी हैं। और अपने अहले बैत भी बता दिया, मेरे अहले बैत कौन है वो कुरान ने बताया, ऐसे ही नहीं बताया खाली एक मरतबा सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद। जब लोग हिजरत करके मदीने में आ गए और कुछ थोड़ा सुकून मिल गया तो उन लोगों को यह एहसास हुआ कि इस नबी ने खिदमत की है हमारी, इस नबी ने जो है बग़ैर किसी उजरत के हमें जो है वो आज़ादी दिलाई है, बुतों से शिर्क से आज़ादी दिलाई है, हमें एक दीन दिया है, इतनी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, कुर्बानियाँ दी है, तो हमें इनका कुछ ना कुछ अजर देना चाहिए। उनकी अक्ल के एतबार से जो भी अजर था मालो दौलत वो जमा करके आपस में लेकर के आए दौलतमंद। या रसूलल्लाह आपने बड़ी खिदमत की, हमें दीन दे दिया, सीधे रास्ते में लगा दिया, वरना हम तो भटके हुए थे, ये अजर लाए। अब रसूल वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा बोल नहीं सकता, कलाम नहीं करता जब तक कि परवरदिगार का हुक्म ना आ जाए, ना कबूल कर सकते ना ले सकते। सूरह हुजरात पढ़िए जिसमें 8 अंबिया का जिक्र है। हर नबी जो है वो ये कह रहा है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, अजर भी अल्लाह देगा, हमारा अजर हमारा अल्लाह देगा, सबका अजर अल्लाह देगा, इस नबी का अजर उम्मत देगी। किसी ने नहीं मांगा, हमारे नबी ने भी नहीं मांगा, क्योंकि वो लेके आ गए तो अल्लाह ने वही कि मेरे नबी आप गरीबों के भी रसूल हैं, यतीमों के भी हैं, बेवाओं के भी हैं, कैदियों के भी हैं, उमरा के भी हैं। अगर आज ये अजर रिसालत करार पा जाए तो गरीब कहाँ से देगा, यतीम कहाँ से देगा, एक कैदी कहाँ से देगा? कुल मेरे पैगम्बर इनसे कहो ला अस्अलुकुम, कोई सवाल नहीं करता। सूरह हुजरात जब पढ़ेंगे तो सब नहीं कहा ला अस्अलुकुम अलैह, सिवाय इसके अजरन, अजर लूंगा, अजर लूंगा इस मालो दौलत के बदले में नहीं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अफल तफजील का सीगा है। मुझे अजर चाहिए अपनी रिसालत का, और अजर क्या होगा? मेरे कुर्बा की मोहब्बत। कुर्बा वाहिद अकेली औरत, अकेली औरत, कुर्बा में अकेली औरत। कुरान की आयत कह रही अकेली कौन है? मुसलमानों ने साजिश करके 4 बेटियां बना दी, अल्लाह ने कहा अकेली औरत। अब पहचाने अकेली औरत कौन है? मुझे इससे बहस नहीं, 4 हो 5 हो 10 हो, इससे बहस नहीं है, मगर जो रसूल जैसा मासूम है वैसी बेटी, जैसा रसूल साहिब अजमत है वैसी बेटी, जैसा रसूल साहिब मौजज़ा है वैसी बेटी, वो अकेली एक है, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रसूलुल्लाह की मेहनतों का सिला, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सिला क्या है? अजर मवद्दत करार पाया। क्या? जो कुर्बा है उसकी मवद्दत, उसकी मोहब्बत। वो कौन है? फातिमतुज़ ज़हरा। और आगे बढ़े, परवरदिगार आलम ने तकादा तो कर दिया अजर मवद्दत,
मगर फिर बता परवरदिगार वो अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत को तूने फर्ज किया। तो परवरदिगार आलम ने मैदान मुबाहिला को सजा दिया। आज जो जाएगा वो अहले बैत है। कुरान की आयत में नाम किसी का नहीं है। हुजूर ने जब चैलेंज किया और 3 दिन तक जो है वो लोग कामयाब नहीं हुए और वो अपने दलाइल देते रहे, हुजूर कुरान देते रहे, तो हुजूर ने जब कुरान ख़त्म कर लिया, एक एक आयत दलील में दे दिया, वो नहीं माने, तब रसूल ने उम्मत को एक जवाब दिया। आज वो दिन है, रसूल को कुरान काफ़ी नहीं हो रहा है। जब मुझे कुरान काफ़ी नहीं है तो उम्मत को कुरान काफ़ी कहाँ से होगा। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले उस दरवाजे पर आए जहां से हर रोज मदद मिलती थी, अबू तालिब के दरवाजे पर। फ़कुल ताल न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इनसे कहो तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम अपने बच्चों को लाओ, मैं अपने बच्चों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को नफ्सों को लाओ, मैं अपनी नफ्सों को लाता हूँ। सारे जमा के सीधे। हुजूर की एक हदीस है, अना व अलीयुन अबावाहुल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। उम्महातुल मोमिनीन जो कहती है, उम्महात कहते हैं माएँ, जमा है उम्मा। उम्मत की माँ कौन है? अज़वाज पैगंबर, रसूल बाप हैं। तो मान लिया कि जितने भी मदीने में उस वक्त मुसलमान थे वो सब औलाद रसूल में आते थे। तो जमा का सीगा आ गया। अगर 4 बेटियाँ होती तो सबको लेके जाते या और उम्मत की बेटियों को लेके जाते। जब औरतों का तज़किरा आया है तो दायरे मदीने की और औरतों को लेके जाते। 9 तो घर में अज़वाज मौजूद थी, बच्चे भी औलाद में आते थे, बच्चों को ले जाते। एक से एक जवान मौजूद था, नफ्स की जगह ले जाते नहीं। नफ्सों में 1, औरतों में 1, बच्चों में 2। मदीने में एक से एक सच्चा मौजूद था, एक से एक पाक दामन मौजूद था। मगर जैसा रसूल सच्चा वैसा कोई नहीं, सिवाय उस बीवी के जिसको साथ ले जा रहे हैं। बच्चे होंगे सच्चे, मगर रसूल जैसे सच्चे जो पहाड़ को इशारा करे वो अपनी जगह छोड़ दे। इधर उलमा ने कहा आज देखो कौन आता, डट गए वो भी। सबने कहा कल क्या होगा? कहा कुछ नहीं है। एक एक मुसलमान को जानते, एक एक को ईमान देखा, आज मुसलमान हुआ। अगर कोई आदमी आपका हम मशरब हो, रोजाना की जिंदगी में दुनियादार रहा हो और आज तस्बीह लेके मुसल्ला पकड़ ले, उनका कल तक के हालात हमें पते हैं। साथ खाते थे, साथ पीते थे, अटलांटिक सिटी साथ ही जाया करते थे, रातें हमारे साथ गुजरती थी, सब कुछ हम साथ करते थे। आज इनको अल्लाह ने तौफीक दी है, न मालूम क्या वो हो गया है। अब ये तस्वीर के एक एक हरबे को हम जानते हैं। तो वो जितने मुसलमान हुए थे उसमें ताजिर भी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, शिपा सालार भी थे, मगर सबके हालात जानते थे, सबके हालात जानते थे। कहा घबराने की बात नहीं है। कहा क्या बात है? याद रखना अगर कल सारे मुसलमान आ रहे हैं तो डट जाना मुकाबले को। अच्छा, और अगर सब ना आए तो हमारी किताबों में फहरिस्त है आने वालों की। मुकाबले के पहले देखते हैं, अगर सारे मुसलमान आते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम जीतेंगे। और अगर हमारी किताब में फहरिस्त है तो हम पहचान लेंगे कि अहले बैत कौन है। का क्या मतलब? कहा जो इस रसूल के अहले बैत हैं उनकी फहरिस्त हमारे पास है, क्योंकि सिफात रसूल भी हैं और सिफात अहले बैत भी है। जैसा रसूल वैसे उसके अहले बैत। जब आए हैं तो एक बच्चे को गोद में लिए हुए, एक का हाथ पकड़े हुए, बीवी पूछ के ऊपर बुर्का ओढ़े हुए, उनके पीछे जवान। पूछा आ रहे हैं? कहा कि आ गए। कितने लोग हैं? मदीना तो लाखों से भरा हुआ है। कहा 5। किताबें खोल के जो 67 आदमी आए थे, 5 आलिम थे, अजल्ले आलिम, किताबें खोल के बैठ गए। कहा बतलाओ, यानी तब वो तफसील भी थी कि आने का अंदाज क्या होगा। कहा कि नबी है, उनकी आगोश में एक बच्चा है। अच्छा, और कौन है? कहा बराबर में एक बच्चा चल रहा है, इसका हाथ पकड़े हुए हैं। कहा पुश के ऊपर कौन है? कहा बुर्के में एक बीवी है, उनके पुश के ऊपर का एक जवान है।
किताबें बंद कर दी, मुकाबला ना करना। क्यों? कहा खुदा की कसम अगर इनका मुकाबला किया, ये इतने सच्चे हैं, पहाड़ को इशारा करेंगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मुकाबला ना करना, वरना तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। रसूल को रोजाना देख रहे थे, अब ये रसूल की तारीफ नहीं हो रही है। जिस बच्चे को अभी देखा नहीं, जिस बीबी को तो है ही पर्दे के अंदर, मगर सिदाकत का कलमा पढ़वा लिया, जब आए या रसूल अल्लाह हम आपका मुकाबला नहीं करते। क्यों? क्या बात है? कल तक तो तैयार थे, कल तक तो तैयार थे, आज मुकाबला क्यों नहीं करते? कहा आप जिनको लेकर के आए हैं उनके फजाइल हमारी किताबों में लिखे हुए हैं, हम जिजिया देंगे मगर मुकाबला आपका नहीं करेंगे। कहते हैं रसूलुल्लाह ने ये सुना, अपनी अबा को बुलंद किया और चारों को हवा में लपेट लिया। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहल बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दलील। कहते हैं कभी हसन का बोसा लेते, कभी फातिमा का बोसा लेते, कभी हुसैन का, कभी अली का। परवरदिगारा ये मेरे अहले बैत हैं। कहा आज जब कुरान मुझे नाकाफी हुआ तो तुम सहारा बने। तब उम्मत को तजर्बा करके बताया है कि कुरान अकेला मुझे काफी नहीं हुआ, इसलिए कुरान के साथ मिसल कुरान के अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इनको ले लिया तो कयामत तक कामयाब रहोगे, और अगर छोड़ दिया तो दुनिया भी अजाब है, आखिरत भी अजाब है। सलावत पढ़े वाले मुसलमान, ये पूरा शहर मदीने का यहूदियों का शहर था। सबसे अच्छी शराब मदीने की होती थी, शराब का कारोबार था जो यूरोप तक तकसीम होती थी। जी अब तो सब मुसलमान हैं, कोई नहीं है, सिर्फ एक जवाब मुसलमान दे दे। रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ, न कोई करीब में काफिरों का शहर था जो हमला करते। रसूलुल्लाह की वफात के वक्त वो कौन सी चीज थी कि जिसका खतरा था, और रसूलुल्लाह को बेगौरो कफन छोड़ दिया। 3 दिन इंतजार किया है, एक मुसलमान कफनो दफने रसूल में शरीक नहीं हुआ। 3 दिन अहले बैत ने इंतजार किया। क्यों इंतजार किया? कल ये उम्मती ये ना कहें हमें तो इत्तला ही नहीं दी और जल्दी में दफन कर दिया। 1-2 दिन नहीं, 3 दिन इंतजार करके रसूलुल्लाह को दफन किया। जो रसूलुल्लाह के कफन दफन में शरीक ना हो, वो औलाद रसूल पर रहम खाएंगे? सोच सकते हैं आप? बताएं मुसलमान, कहाँ का खतरा था, कौन सा डर था? और अब तो शहर मदीना है, वही फातिमा ज़हरा जिनको रसूल ताज़ीम के लिए खड़े होते अपनी मस्जिद में बिछाते, वो बाबा का गम कर रही है, अपने बाबा के लिए रो रही है। वही अहले मदीना, उनको तकलीफ हो रही है फातिमा ज़हरा के रोने से। अली फातिमा से कहो या दिन को रोए या रात को रोए, एक वक्त मुकर्रर करें। अगर फातिमा ने कबूल कर लिया होता तो मान लेते हैं। कहा नहीं, अली इनसे कहो रोना कम नहीं करूंगी, जब तक जिंदा हूं रोती रहूंगी। तो जिनको रसूल के ऊपर रोना गवारा ना हो, वो हुसैन के ऊपर रोना गवारा करेंगे मुसलमान? रसूल की वफात के बाद आपका अपॉइंट किया हुआ मुअज्जिन बिलाल हबशी, इतनी तकलीफ पहुंची, मदीने को छोड़ दिया, कसम खा लिया मदीने नहीं आऊंगा, शाम में जाके रहने लगे। एक रोज बच्चों ने तमन्ना की शहजादी से, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हमें चचा की याद आ रही है। बिलाल कसम खा के गया मदीने में नहीं आऊंगा। अहले मदीना ने ख्वाहिश की कि बिलाल आ जाएं और अजान दें, अजान सुनना चाहते हैं बिलाल की। सरकारी तौर पे खत पहुंचा, आप तशरीफ लाएं, सामान्य सफ़र हम करेंगे, आपके अखराजात हम करेंगे, और जो भी कुछ हो सकता है वो करेंगे, आप आएँ। असहाबे मदीना याद कर रहे हैं। जवाब में लिखा मैंने कसम खा ली मैं नहीं आऊँगा। इधर बच्चों ने याद किया, उधर शाम में रसूल आ गए। बिलाल यकीनन हमारी मौत का सदमा है,
मगर क्या अपने बच्चों को बुला लिया? तुम्हें हसन और हुसैन याद कर रहे हैं। सुबह उठे, सामान्य सफर बांधा, मदीने पहुंच गए। जब मदीने पहुंचे हैं तो कहते हैं कि कोहराम बर्पा हो गया। बिलाल को देख करके, खाली बिलाल को देख के रसूलुल्लाह के लोगों को याद आ गई। कहते हैं जिस वक्त मस्जिद में कदम रखा, अजान का वक्त था। साहब ने कहा बिलाल आ गए, अजान दे। आपने कहा मैंने कसम खाई है अजान नहीं दूंगा। नमाज का वक्त है, अजान होने लगी। सुना, सूरह को याद रखिएगा, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। बस जब अजान हुई अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, बिलाल रोने लगे और एकदम मुअज्जिन ने जंप लगाई, हय्या अला सलाह पे पहुंच गया। बिलाल खड़े हो गए। ये क्या किया तुमने? अभी तो मेरे नबी का कफन भी मैला नहीं हुआ, तुमने अजान बदल दी। भरी हुई मस्जिद, तुमने अजान बदल दी। मुअज्जिन ने अजान तमाम की। अय्युहन्नास, मैं बिलाल हूं, मैंने कसम खाई थी अजान नहीं दूंगा, मगर मैं ईमान लाया हूं। आज गवाह रहना, अजान वो दूंगा जो रसूलुल्लाह ने मुझसे दिलवाई है। खड़े हुए, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर का विटनेस ली। अहले मदीना, मैंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 2 मरतबा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का। अहले मदीना, मैंने सही कहा, सही कहा। 2 मरतबा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा अहले मदीना वही अजान है जो रसूलुल्लाह की? कहा कि बिल्कुल वही है। और क्या 2 मरतबा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह कहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे असाम मौजूद हैं, अभी कोई मरा नहीं है इनमें से, किसी की वक्त वफात नहीं है, सब जिंदा है। कहा बतलाओ, मैंने अजान वही दी जो रसूलुल्लाह ने। एक एक पे पूरी अजान खत्म करने के बाद कहा मेरा फरीजा पूरा हो गया, मैंने वो जो रसूलुल्लाह के हुक्म से अजान देता था, आज वो दे के तुमको याद करा दिया है। मगर अफसोस, तुमने तो खाली अजान ही नहीं, न मालूम क्या क्या बदल दिया होगा। जब अजान में तुमको मेरे मौला का नाम बर्दाश्त नहीं है, तो इनके किस किस एहकाम से मेरे मौला का नाम निकालोगे? सल्लल्लाहु अलैहि अब सुनिए, भरे हुए मजमे में 2 बच्चे आए, 2 शहजादे आए। चचा, अम्मा ने सलाम कहा है और आपका शुक्रिया अदा किया है कि हमारे हक का ऐलान किया। ये जनाबे फातिमा है जो भरे हुए मजमे में हसन और हुसैन को भेज के बिलाल का शुक्रिया अदा कर रही है और ये ऐलान कर रही है कि तुम पहली वो हस्ती हो जिसने गुलदस्ता अजान से अली के हक का ऐलान किया। परवरदिगार तुम्हारी इस खिदमत को कबूल करे, उसकी जज़ा दे। ये वो पहला एहतजाज था जो जनाबे बिलाल ने रिकॉर्ड कराया। उसके बाद बिलाल को इजाजत नहीं मिली अजान देने की, ये भी देखिए तारीख है। उसके बाद बिलाल को अजान देने की ऑफिशियली इजाजत नहीं मिली। चलिए, दीन आगे बढ़ता रहा, जमाने खिलाफत खत्म हुआ, इमाम अली चौथे खलीफा बन गए, सिफीन हो गई। सिफीन में जितने मकरो फरेब थे वो सारे इस्तेमाल हो गए जी। और अब माविया खलीफा बन गया। आप एक एक खलीफा की तारीख पढ़ें, नमाज में दोनों बिस्मिल्लाह मौजूद है। आज किसी मस्जिद में चले जाए, मक्के की नमाज तो बाकायदा टीवी पे हर वक्त आती है। 5 वक्त की नमाज मक्के की भी और मदीने की भी टीवी पे आती है, सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह नहीं है। किसने निकाली? मुआविया ने। नमाज से बिस्मिल्लाह को निकाल दिया। क्यों? जब जनाब इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर लिखने के लिए बैठे,
पूरी रात हो गई और तफसीर मुकम्मल नहीं हुई और सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर। तो मौला ने यही कहा था ना, जब इब्न अब्बास ने कहा कि मौला रात तमाम हो रही है और अभी तो बिस्मिल्लाह की मैं तो पूरे कुरान की तफसीर लिखने बैठा था, कहा कि खुदा की कसम अगर ये दरिया मिसल रोशनाई के हो जाए, अरजार मिसल कलम के हो जाए, पत्ते मिसल कागज के हो जाए, बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। बस इतना लिख लो, जो कुछ कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह में वो उस नुक्ते में है जो बे के नीचे। मौला खामोश हो गए। इब्ने अब्बास ने चेहरे को देखा, कहा क्या बात है? कहा मौला इसके आगे व अना नुक्ततो तहतल बा, और उस बे के नीचे जो नुक्ता है वो मैं हूँ। अगर फैला है तो मुकम्मल कुरान हूँ, समेटो तो एक नुक्ता हूँ, अगर नुक्ता हटा दो तो बिस्मिल्लाह शुरू नहीं होगी। यानी कुरान की इब्तिदा मुझसे है, दीन की इब्तिदा मुझसे है, इंतहा मुझसे है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अमीर शाम ने ऑफिशियली सफर किया अपनी खिलाफत के ऐलान के बाद मदीने का। जनाबे मोहम्मद इब्न अबी बकर को जिंदा जला दिया। हजरत अबू बकर और हजरत अस्मा के बेटे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, मौला अली की तरफ से जिंदा जलवा दिया। जनाबे हुज्र इब्न अदी शहीद कर दिए गए। पूरी एक लिस्ट थी असहाब रसूल की जिनको अमीर शाम ने कत्ल कराया मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब के जुर्म में। जब ये मदीने आने लगे तो मदीने वालों ने मना कर दिया, मदीने मत आना वरना कत्ल कर दिए जाओगे। जब हजरत आयशा को ये इत्तला मिली कि अमीर शाम मदीने आ रहा है तो आपने बाकायदा जुलूस निकलवाया। अमीर शाम को मदीने में आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मुजरिम है, इसने असहाबे रसूलुल्लाह को कत्ल किया है, ये चोर है, इसने बिस्मिल्लाह को चोरी किया है, बिस्मिल्लाह को नमाज से निकाल दिया है। सारी किताबों में देख ले हजरत आयशा का एहतिजाज। जब वो अपनी ताकत के बलबूते पर मदीने पहुंच गया तो चूंकि उस वक्त का दस्तूर बन चुका था जो गवर्नर है वही नमाज पढ़ाएगा। अब जाहिर है जब खुद खलीफा बना हुआ आ रहा है तो गवर्नर की तो हैसियत नहीं है। जब ये आया और मस्जिद में खुतबा देना चाहा, हजरत आयशा मस्जिद में आई तो मिंबर पर नहीं जा सकता। अब पूरी हिमायत हजरत आयशा की है, तमाम मुसलमान हजरत आयशा ज़ौजे रसूल है, उम्महातुल मोमिनीन में है, कहा नहीं मिंबर में जाने नहीं देंगे। तब उसने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ, और उसके बाद उसने हदिये भेजे 2 लाख की शक्ल में कि आप बेवाओं में तकसीम करें, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये इत्तला मिली, मैंने कत्ल किया, और उस जुर्म को दूसरों के सर रख दिया जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, और कहा कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा नमाज में, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, बेशक मैंने नहीं पढ़ी आज पढ़ूंगा। तब नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। जब नमाज पढ़ाई तो इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मगर बदबख्त ने एक बिस्मिल्लाह पढ़ी। ज़ाहिर अब नमाज शुरू हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरी बिस्मिल्लाह गायब। अब आज मुसलमानों से पूछे, न पहले खलीफा की सीरत है, न दूसरे खलीफा की सीरत है, न तीसरे खलीफा की सीरत है, न चौथे खलीफा की सीरत है। बिस्मिल्लाह का न पढ़ना तो माविया की सीरत है। और माविया कौन है? अबू सुफियान का बेटा। अबू सुफियान कौन है? जो आखिर वक्त तक रसूलुल्लाह की मुखालिफत पे रहा, इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा। जब हजरत उस्मान का दौर था तो वो कहता है कि भतीजे क्या कर रहे हो, ये तो एक फुटबॉल है, किक मारो, खेले, जितने होते हैं सब अपने खानदान के रखो, न कोई जन्नत, न कोई रसूल, न कोई वही, न कोई किताब, न कोई आखिरत। जब उसने बाकायदा बिल ऐलान गलियों में बात कही तो अहले मदीना जमा हो गए, इसको फांसी दो, पत्थरों से मारो, ये मुर्तद हो गया।
हजरत उस्मान ने 4 लाख दीनार इसके बदले में कि इनको फांसी ना दी जाए, पत्थरों से ना मारा जाए, बैतुल माल से लोगों को दिया है कि सबके सब खामोश हो जाए और इसकी माफी हो जाए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले दीन को बदलना शुरू किया। बनी उमैया ने अपनी अपनी आदात और अतवार इस्लाम में दाखिल करना शुरू किया। मदीने का आलम यह है कि गवर्नर रात को शराब पीता है और सुबह को मस्जिद नबवी में आके नमाज पढ़ाता है। ये मदीने का हाल है, दूसरे शहरों को छोड़े। मदीने मुनव्वरा में नमाज शराब की हालत में एक दिन बाकायदा अपनी कनीज को अबा डाल के कहा, जाओ इन बेवकूफ़ मुसलमानों को नमाज पढ़ाओ। और कनीज ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई और मुसलमानों ने पढ़ी। आप हालात का जायजा लें, फिर अंदाजा होगा कि करबला से क्या मिला। इमाम हुसैन मदीने में है, अहले बैत मदीने में, रसूलुल्लाह के जनाजे को बेपोरो कफन छोड़ा। मौला अली जब कत्ल हुए तो उस वक्त लोगों ने कसीदे पढ़े जी। इमाम हसन मदीने में शहीद हुए, पूरा मदीना मुसलमान है। रसूल के कब्र के बाद दफन होने नहीं दिया। मरवान ने तीर बरसाए। ये तो सब तारीख है पूरी की पूरी। वही अहले मदीना है जहां इन सब का एहतराम उम्मत को बताया है। कोई अहले मदीना दिफा में नहीं आया। और अब आलम यह है, हुफ्फाज़ कुरान छिप रहे हैं। जो मुत्तकी परहेजगार है उनकी जिंदगी आजीज आ गई। 2 मिसालें सुन लीजिए मुख्तसर। तीसरी खिलाफत है। हजरत अबू दर आते हैं और एक वाकया सुनाते हैं खलीफा सालिस को। आपको पता है, एक रोज सिर्फ मैं और आप थे, बज़्म रसूल में आए और हमने देखा कि अचानक रसूलुल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं। आपने हाथ जोड़ के क्या पूछा था, याद है? हाँ याद है। रसूलुल्लाह से क्या पूछा था, या रसूलुल्लाह रोने का सबब क्या है? तो रसूल ने क्या जवाब दिया? बैतुल माल से सबका हिस्सा मिल गया, 2 दीनार बाकी रह गए। नहीं मालूम इसका हकदार कहाँ है, कहीं मेरी रूह कब्ज़ ना हो जाए और उसका हक बैतुल माल में रह जाए। याद है? कहा कि हाँ। कहा जब याद है तो एक सवाल करूँ। कहा क्या? कहा इस वक्त तुम्हारे बैतुल माल में 4 लाख दिरहम मौजूद हैं, 4 लाख दीनार हैं, और तुम्हारी तमन्ना यह है कि और आ जाए। जो हकदार हैं उनके यहाँ फाके हैं, वो भूखे हैं। जवाब मालूम है क्या मिला? चाहिए तो ये था कि मुझे लिस्ट बताओ कौन भूखा है, मैं खाना खिलाऊं। कौन परेशान है हाल में उसको पहुंचाऊं। नहीं, जवाब ये मिला कि अबू दर तुम्हें कौन सा इलाका ज्यादा पसंद है? का शहर मदीना। कौन सा इलाका तुम्हें पसंद नहीं है? रबुआ। निकल जाओ यहां से। उससे पहले 2 हिजरतें हैं अबू दर की। इससे पहले शाम भेजा गया, माविया को खत लिखा गया, जितनी अजियतें हो उनको दो। जो लबनान का इलाका है वहाँ अबू दर रहे। और बस ये एक तबलीगी झलकी उनकी देखें, जब अबू दर रहे तो क्या माहौल है। अली बेनमाजी है माज़ल्लाह, अली को कुरान से कोई रब नहीं, अली ने दीन बदल दिया। इस माहौल में अबू दर पहुँचे हैं। अबू दर के अखलाक को देखा, अबू दर के अंदाज़े ज़िंदगी को देखा। एक आता है, अबू दर ये अखलाक कहाँ से सीखा? अली इब्न अबी तालिब से। ये दस्तूर कहाँ से सीखा? अली इब्न अबी तालिब से। ये किरदार तुम्हारा किसने दिया? अली इब्न अबी तालिब ने। 1 साल के अंदर अंदर पूरे लबनान के इलाके में अली अल वलीउल्लाह करा दिया। हाकिम शाम खत लिख रहा है मदीने, अगर कुछ दिन अबू दर और रह गए
तो मेरी गवर्नरी गई और तेरी खिलाफत गई। ये किरदार था अबू दर का, जिसको तालीम या रसूलुल्लाह ने की थी या मौला अली अपना भी तालीम ने। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। और अब उसी शहर मदीना में ऐलान हो रहा है कि अबू दर को हमने निकलने का हुक्म दिया है, कोई खुदा हाफिज कहने नहीं आएगा। जब ये खबर हसन अलैहिस्सलाम को मिली, बाबा हम अपने चचा को रुखसत करेंगे, हम क्या जाने इनको, अबू दर को रुखसत करना है। ये वजह साहब जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो कुरान के पहले जमा करने वाले हैं, पसलियां तोड़ दी, उसी में इंतकाल कर गए। ये वजह साहब हैं, ये मुसलमान हैं, आप देख लें। और अब वो जमाना आता है कि हर तरफ से फरियाद है, कौन है जो हमारी इस्लाह करे। माविया जब मरने लगा, मुगीरा इब्न अतबा कूफे का गवर्नर, सबसे ज्यादा बद किरदार गवर्नरों में, सबसे ज्यादा बद किरदार। हाकिम शाम को इसकी बद किरदारी की भी इत्तला मिली और खयानत की मिली, इसे माजूर कर दिया, फौरन आओ हेडक्वार्टर। जब ये चला तो परेशान था कि मैं तो माजूर हो जाऊंगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। मुझे इत्तला मिल गई है, नया गवर्नर भी आ गया। पहली साजिश जहन में आता है, आपने बुलाया, मैं आ गया। कहा देर क्यों की? कहा हुजूर देर मैंने इसलिए की है कि जाहिर है आप पे बुढ़ापा आ गया है, मरना हर एक को है, आप भी जो है दुनिया से चले जाएंगे। आपने सोचा कि जो आपने इतनी बड़ी ममलिकत बनाई है, इसका कोई वारिस हो। ये पहला दिमाग को झटका देना था। कहा अच्छी फिक्र लाए हो। कहा कि मैंने अपने कूफे के अंदर निकलने से पहले लोगों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि यजीद से बेहतर कोई दानिशमंद नहीं है। मुआविया ने कहा यजीद वो तो शिकार खेलता है, वो तो हर वक्त नशे में रहता है, उसके लिए क्या होगा? उनका आपको क्या पता है? नौजवानी में तो सभी ऐसा करते हैं, मगर जब एक जिम्मेदारी पड़ेगी तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ, गवर्नरी संभालो। ये वापस गया, वहां से 40 आदमियों को अपने बेटे के साथ भेजा और वो आए। और आने के बाद में कहा कि हमें अशराफ कूफा ने भेजा है, यजीद की बैत कर ली है उन्होंने और यजीद को अपना इमाम मानते हैं आपकी बात। तो उनके बेटे से पूछता है तुम्हारे बाप ने इनका ईमान कितने में खरीदा? इनका ईमान तुम्हारे बाप ने कितने में खरीदा? का 30,000 दिरहम में। तो कहने के बड़ा सस्ता ईमान खरीद लिया। ये पहली ईंट रखी गई है यजीद की खिलाफत की। उसके बाद फरमान जारी हो गया हर तरफ से यजीद का, मगर हक़ खिलाफत अब भी मदीने वालों के हाथ में है। जब अहले मदीना को पता चला तो एहतिजाज किया और ये एहतिजाज इत्तला मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? हर एक के ईमान की कीमत किताबों में पढ़ लीजिए किसको कितना दिया। मदीने के हर सहाबी के बेटे के ईमान की कीमत लगी और वो कीमत उनके घर पहुंच गई। किताबों में देख लीजिए किन किन का नाम है, जितने थे सबकी कीमत लग गई, सबने बैत कर ली, अंदरूनी तौर के ऊपर सबका ईमान वो हो गया। उलमा ने लिखा है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफर का इरादा किया और हालात का जायजा लिया तो अहले मदीना ने बैत तोड़ दी। जब यजीद की बैत तोड़ी है तो अब्दुल्ला इब्न उमर आए और उन्होंने अपने खानवादे को जमा किया, कहा खुदा की कसम कयामत के दिन उसकी पकड़ होगी जो अपने अहद को तोड़े। और मैंने अहद किया कि मैंने यजीद की बैत कर ली है और तुमने बैत कर ली है, लिहाजा मैं उनके साथ नहीं हूं जो बैत तोड़ दे। हुसैन इब्न अली ने पूरे मदीने में ऐलान किया मैं जा रहा हूं, वल्लाहि खुदा की कसम मैं जा रहा हूं। काहे के लिए? इस्लाह फी उम्मती जद्दी, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए। ना हुकूमत चाहिए ना दौलत चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस्लाह। खुदा आपको जज़ाए खैर दे। आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, आज शब में भी अमाल करेंगे, कल दिन में अमाल करेंगे। ज़ियारत आशूरा में, ज़ियारत वारिसा में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर
वातातल्लाह व रसूलुहु हत्ता अताकल यकीन। हम गवाही देते हैं हुसैन इब्ने अली, आपने नमाजों को कायम किया, आपने दीन की हिफाजत की, आपने जो है अमर बिल मारूफ किया, नहीं अनिल मुनकर किया, यहाँ तक कि अपनी जान बारगाह हजियत में पेश कर दी। यही है ना, ये गवाही, ताकि लोगों को पता रहे हुसैन हुकूमत लेने नहीं गए थे, हुसैन जंग करने नहीं गए थे, हुसैन सिर्फ इस्लाह उम्मत के लिए मदीने में खुतबा, मक्के में खुतबा, हर मंजिल के ऊपर खुतबा देते हुए गए। मैं जंग करने नहीं आया हूँ, हुकूमत लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ इस्लाह उम्मत के लिए आया हूँ। अपने बच्चों को लेकर, अपने खानवादे को लेकर, मैं सिर्फ अपने खानवादे को लाया हूँ। अगर जंग करने आता तो अपनी फौज तैयार करके लाता, अगर हुकूमत लेने आता तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। मुस्लिम इब्ने अकील, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, अब्बास इब्ने अली, ये मेरे वो शजा और बहादुर हैं कि अगर भेज देता तो यजीद का सर कलम करके ले आते। मैं सिर्फ इस्लाह उम्मत के लिए। और अब वारिद करबला हो गए हुसैन। यजीद को उलमा की हिमायत, मुफ्तियों की हिमायत तहरीरी तौर पे तारीख में है कि जब शिब्र इमाम हुसैन का सर काटने लगा तो किसी एक को रहम आ गया। शिब्र फर्जंद रसूल का सर कलम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? उसने अपनी कबा की जेब में हाथ डाला और एक खत निकाला। 270 मुफ्तियों के फतवे यजीद की हिमायत में और कत्ले हुसैन के लिए। खुदा आपको जज़ा खैर दे। हम नहीं रहेंगे, अगर रहेगी। क्यों? इसका वादा अल्लाह ने किया। आज की रात अजीम रात है। अपनी सेहत की दुआ मांगे ताकि अहले बैत का गम बनाए, औलाद के लिए दुआ मांगे ताकि अहले बैत की अदा के काम आए, माल की दुआ मांगे जो अदा की तक़वियत के लिए सबब बने। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। फर्जंद ज़हरा सरज़मीन करबला पे है। किसी को यकीन नहीं कि फर्जंद ज़हरा का सर कलम कर दे। जहां इतना अदब और एहतराम बयान किया गया हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने एक खत लिखा यजीद को इमाम हुसैन के कत्ल के बाद आपकी शहादत के खिलाफ एहतजाज तारीख बड़े जोरों शोर से लिखती है। जानते हैं यजीद ने क्या जवाब दिया? कहा मैंने कुछ नहीं किया, इसकी इब्तिदा तो तुम्हारे बाबा ने की है। अगर कल वो ज़हरा का दरवाजा ना जलाते, उनके पहलू को शिकस्ता ना करते तो हमें हिम्मत ना होती। पहचान रहे हैं? हुसैन आज की रात असहाब जमा है, खंदक खुदवाई, असहाब के खेमे चारों तरफ। पहले इमाम हुसैन का खेमा, उसके चारों तरफ अहले बैत के खेमे, फिर असहाब के। खंदक खुदवा के आग जलवा दी। एक मलून आता है, आपको देख के कहता है हुसैन तुमने जिंदगी में जहन्नम पसंद कर ली। इमाम हुसैन के हाथ बुलंद हुए, परवरदिगार इसको जवाब दे दे, मेरी अजमत को जाहिर कर दे। घोड़ा बिदका उसी खंदक के अंदर उसको गिरा दिया। इमाम हुसैन ने देखा कि अभी उसने चंद लम्हे पहले इमाम को ताना दिया था और उधर इमाम की दुआ लगी और वही जहन्नम रसीद हो गया। फिर एक आया, वो मलून एक गिलास में पानी लिए हुए, हुसैन ये पानी देखो, ये फुरात का पानी है। तुम कहते हो तुम्हारी मां की मीरास में है, आज पानी हमारे पास है, देखो तुम्हारे अल्लाह ने तुमको प्यासा रखा।
इमाम ने कहा परवरदिगार ये प्यासा मरे। कहते हैं घोड़ा भागा, बिदगा, भागा और इतना तेज भागा कि इसकी रकाबें टूटी, ये जमीन पे गिरा, बाद में लिपटता हुआ जाता रहा, यहाँ तक कि वो आलम हुआ कि प्यास का गलबा हुआ। हाय प्यास, हाय प्यास। लोगों ने मशके की मशके डाली मगर तड़प तड़प के मर गया। ये शब आशूर के 2 वाक़े। अब इमाम खेमे से बाहर निकले, हिलाल इब्ने नाफे पीछे पीछे। मौला ने कदमों की आवाज सुनी, बोले कौन? मौला खत्म आफ, आपको तन्हा जाते हुए देखा, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि तन्हा इमाम को जाने दूं, आपकी हिफाजत के लिए पीछे आया, करीब आओ। इमाम ने अपना हाथ हिलाल के हाथ में दे दिया। क्या अज़मत है खुदा की कसम, क्या मर्तबा है हिलाल का, जिस हाथ को लेने के लिए यजीद तड़प गया। यह है ईमान की कुव्वत। आओ हिलाल, आसमान की तरफ देखो, हिजाबात को हटा दिया, जन्नत में मकामात दिखलाए। ये तुम्हारा हिस्सा, ये हबीब का हिस्सा, ये मुस्लिम का हिस्सा। चलते चलते एक जगह रुक गए। मौला रुक क्यों गए? इमाम बैठे, जमीन को छूंगा। हिलाल जानते हैं कौन सी जगह है? यहाँ मेरे और मोहम्मद शहीद होंगे। फिर आगे बढ़े, फिर बैठे, कहा ये जानते हो कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। फिर उठे, फिर एक जगह गए, कहा ये मिट्टी देखो, ये वो जगह है जहाँ मेरा 6 माह का अली अकबर कल दफन होगा। दरिया की तरफ गए, एक जगह रुके, कहा मौला क्यों रुक गए? कहा यहाँ मेरे भाई का अब्बास का बादू शहीद होगा। फिर दूसरी जगह रुके, कहा यहाँ दूसरा बादू शहीद होगा। फिर एक जगह बैठ गए, कहा कि मौला ये क्या है? कहा मेरा शेर यहाँ पर दम तोड़ेगा। बातें करते करते एक एक सहाबी की जाए शहादत बतलाई। नशे में उतरे, बिलाल इधर उधर देख रहे हैं, परेशान है हिलाल। मौला मुझे घबराहट हो रहा है। क्यों, क्या बात है? किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में। आका का कैसी आवाज है? का कोई ज़ईफा रो रही है जैसे उसका कलियल जवान मर गया हो। हिलाल ये मेरी मादर गिरामी है जो इस नशे में आके उस जगह पर रो रही है जहां मैं कल दबा किया जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आपने अली अकबर का पुरसा दिया, और मोहम्मद का पुरसा दिया, कासिम का पुरसा दिया, कल अब्बास का पुरसा दिया। अब जरा संभल के बैठो औलाद वालों, आज 6 माह के लिए असगर का पुरसा है। खुदा आपकी आगोशों को आबाद रखे, अल्लाह आपको साहिब औलाद बनाए। ये मेरी दुआ नहीं, ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है जो अपने अज़ादारों को देती है। और कैसे सर के बालों को खोल के, चादर को बुलंद करके परवरदिगारा हुसैन के हक़दारों की हिफाजत फरमा। हाँ अज़ादारों, आज की रात हुसैन के जाबाज साथी इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हुसैन खेमे से निकले, अब्बास साथ हैं, एक एक बीबी के खेमे में आए। देखा कि लैला अली अकबर की जुल्फों को संवार रही है। अपने बेटे को कह रही है, बेटा मैं गैर कबीले से आई हूँ, बेटा कल तुम्हारा बाबा मैदान में तन्हा होगा। हर बीवी ने कोई ना कोई हदिया तैयार किया है। बेटा कल मेरे दूध की लाज रख लेना। बेटा कल तुम्हारी दादी के सामने तुम्हारी माँ सुरखरू हो जाए। हुसैन आगे बढ़े, क्या देखा कि दुखियारी बहन अपने बच्चों को बैठे हुए तालीम दे रही हैं। मेरे शहजादो ओन मोहम्मद, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली अपना भी तालीम के नवासे हो। बेटा जब कल मामू में वक्त आ जाए, अली अकबर से पहले कुर्बान कर देना। आगे बढ़े,
जनाब उम्मे कुलसूम को देखा अकेली बैठी हुई रो रही है। यह मंजर अब्बास से बर्दाश्त न हुआ, कदमों पे सर रखा, शहजादी अब्बास जिंदा है, रोने का सबब क्या है? ऐ मेरे शहजादे, कल करबला कुर्बानी का दिन है, हर एक के पास कोई ना कोई हदिया है मेरे भाई पर कुर्बान करने के लिए। मैं एक ऐसी बदकिस्मत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। कदमों में सर रख के कहा, शहजादी ये गुलाम कल आपकी तरफ से हदिया होगा। शहजादी कल इस गुलाम को आपकी तरफ से कुर्बानी देनी है। सीने से लगाया, दुआएं दी, उठे, आका आगे बढ़ा। अब ये वो खेमा है जहाँ रबाब झूला झुला रही है। कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबाब की खामोशी को देखकर तड़प गए। मौला ने गिरिया शुरू किया, रबाब उठ के आई। मौला क्या बात है, रोने का सबब क्या है? बीबी तुम्हें खामोश देख करके रो रहा हूं, तुम खामोश क्यों हो? कहा इसलिए खामोश हूँ, सोच रही हूँ मेरे पास कोई हदिया नहीं है कल को देने के लिए, मेरे पास कोई तोहफा नहीं है कल देने के लिए। मेरी शहजादी ज़ैनब के पास ओनो मोहम्मद है, लैला के पास अली अकबर है, उम्मे फरमा के पास कासिम है, मगर मेरे पास कोई नहीं। कहा बीबी जो अल्लाह ने तुझे दिया है वो किसी को नहीं दिया। अरे ये बच्चा तो कल मेरी कुर्बानियों को जिंदा रखेगा। बीबी सुबह होने दो, बीबी सुबह की खबर तुमको नहीं है। अजरुकुमुल अल्लाह। हुसैन वापस खेमे में आए, इधर बहन को भाई की फिक्र है। असहाब को जमा किया, निस्फ़े शब का वक्त, रात है, चिराग को गुल कर दिया। मेरे बाबा फसाती, खुदा गवाह तुम जैसे असहाब जो मुझे मिले हैं मेरे नाना को नहीं मिले, मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भाई को नहीं मिले। मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, तुम्हें पहले ले जाऊंगा। तुमने हक़ वफा अदा कर दिया, जाओ अपनी बैठ उठा रहा हूं, रात की तारीख में निकल जाओ। सबने सर झुका लिया। कुछ देर के बाद चिराग जलाया, कोई नहीं उठा। आपने फरमाया ऐसा करो, बनी हाशिम में से एक एक का हाथ पकड़ो और चले जाओ। हबीब उठे, आका ये जिंदगी सदका है तुम्हारा, हमारी माओ ने परवान चढ़ाया है तुम्हारा नाम लेकर। अगर आप जिंदा हैं तो हम जिंदगा हैं, और जहां आप ना हो तो वो जिंदगी बेकार है। अगर जिंदा हैं तो आपकी राह में कत्ल होंगे। मुस्लिम खड़े हो, मौला क्या कहा, चले जाएं, खुदा की कसम 70 मर्तबा कत्ल किए जाए, कीमा बनाया जाए, जिंदा किए जाए, तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मौला ने कबा से खत निकाला, एक एक शहीद का नाम लिया, फहरिस्त शोहदा गिनवाई, उनका मकाम और मर्तबा बतलाया। मेरे जाबाजो, कल तुम मेरे साथ शहीद होगे। मेरा बाबा जामे कौसर पिलाएगा, मेरी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सबका नाम लिया, कासिम का नाम नहीं लिया। निबट गए जगह से, चचा आपने सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं है। भतीजे को देखा, बेटा मौत कैसी है? कहा शहद से ज्यादा शीरी। बेटा तेरा ही नाम नहीं, अली असगर का भी नाम है। कासिम तड़प गए, चचा क्या खेमे में आ जाएंगे तालिब? नहीं बेटा, कल मैं लेके जाऊंगा। वफादारों, आप भी थक गए, रात भर मातम कीजिएगा, रात भर शबेदारी कीजिएगा, सिर्फ चंद मिनट। अली अकबर का जनाजा खेमे में आ चुका, और मोहम्मद का जनाजा आ गया, खादिम की लाश के टुकड़े आ गए, अब्बास का आलम खेमे में आ गया। हुसैन अकेले हैं, मैदान में गए, आखिरी खुतबा दिया।
मेरे कत्ल के क्यों डरते हो? क्या नमाज को बदला, रोजों को बदला, इबादत को बदला, या कुरान को तब्दील किया, या मैं इस्लाम से मुनहरिफ हो गया? हुसैन, खुदा की कसम, आपने दीन नहीं बदला, नमाजें नहीं बदली, कुरान नहीं बदला, इस्लाम नहीं छोड़ा। क्या मेरे अलावा पंजेतन में कोई है? आपके अलावा कोई नहीं। क्या मैं फर्जंदे रसूल नहीं हूं? हैं। मैं जमाना में जन्नत का सरदार नहीं हूं? हैं। फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? एक आवाज, बोगज़न ले अभी, आपके बाबा का बोग। कहते हैं एक वक्त ऐसा आया हुसैन पर कि आपने दरिया की तरफ रुख किया और अब्बास को आवाज दी, हबीब को आवाज दी, अली अकबर को आवाज दी, मुस्लिम को आवाज दी। लाशें से जमीन से उठ रही थी और गिर रही थी, और एक आवाज थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया, वरना अभी बदल को तैयार है। फिर हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। किसी ने लब्बैक नहीं कहा। हाँ, खेमे से रोने की आवाज। हुसैन इस ख्याल से कोई बच्चा प्यासा शहीद हो गया, खेमे की तरफ आए, बहन हुसैन जिंदा है। फिर रोने का सबब क्या है? अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अभी बहन से गुफ्तगू हो रही है, बीमार सैयद सज्जाद तलवार ली, गिरते हुए मैदान की तरफ चले। इमाम ने देखा, बहन सज्जाद को रोको, अरे ये तो आखिरी हुज्जत है। सज्जाद को किसी सूरत से रोका, बेटा अभी तुम्हारा वक्त शहादत नहीं है, असरार इमामत की है। अली असगर को लिया, लाओ मैं पानी पिला के लाता हूं। कहते हैं जब लेके चलने लगे, सकीना सबसे आखिर में आई। बाबा भैया को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा पानी पिलाने ले जा रहा हूं। अबा का साया किया। औलाद वालों, बच्चे का तसव्वुर करो, करबला की जलती हुई जमीन, जलती हुई रेत, वो गर्मी कि अगर कोई दाना गिर जाए तो भुन जाए। हुसैन अपने 6 माह की कमाई को लेकर मैदान में, फौजी दफाकार समझी हुसैन थक गए, सुलह करने के लिए कुरान लाए हैं। कुरान था, कुरान सामित नहीं नातिक था। अबा का साया हटाया, ऐ मुसलमानों, ये मेरा 6 माह का बच्चा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। औलाद वालों 2 कतरे आप दे दो। किसी को रहम नहीं आया। हुसैन ने हाथों पर बुलंद किया, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने सूखी हुई जबान होठों में फिराई। फौजी यजीदी रोने पर मजबूर। उमर साद ने आलम देखा। इमाम ने एक मर्तबा बच्चे को जमीन पर लिटाया। ऐ फौजी सरकार, तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ, इस बच्चे ने तो कोई खता नहीं। अगर तुम्हें कोई साहिब औलाद है, इस बच्चे को पानी पिला दो। जलती हुई रेत पर बच्चा लेटा है। फिर उठाया, बेटा किसी को रहम नहीं आया, अब हुज्जत तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी हुज्जत तमाम की, प्यास का ऐलान किया। हुरमला ने तीर जोड़ा, एक मर्तबा निशाना लिया, रुक गया। दूसरी मर्तबा निशाना लिया, रुक गया। इधर फौज का मिजाज बिगड़ा हुआ रो रही है। उमर साद कहता है, हुरमला तुझे आज क्या हो गया? अगर कोई बहादुर है तो तू है। मुझसे कोई पूछता अरब में कोई तीरंदाज है तो तेरा नाम लेता। वो कहता है, उमर साद मैं क्या करूं? जब तीर में कमान जो मैं तीर जोड़ता हूं तो रसूलुल्लाह सामने आते हैं। कभी अली मुर्तजा, कभी एक बुर्का पोश बीवी अपना गला पेश कर रही है। बस एक मर्तबा कहा है उमर साद, ऐ हुरमला इख्ता कलामल हुसैन, एक मर्तबा तीर चला। अजब रिवायत है, जब अली असगर को रुखसत किया, जुमले सुनिएगा रिवायत के, जब अली असगर को रुखसत किया तो कान में रबाब ने कुछ कहा। रबाब
यकीन है तू वापस नहीं आएगा। बेटा तेरा बाबा नरगे में दुश्मनों के जा रहा है। हर एक ने तेरे बाबा को तीरों से बचाया है। ए बेटा अब तुझे लेकर जा रहे हैं, कोई तीर तेरे बाबा पर ना आने पाए। रिवायत यह है ना कि जब तीर चला तो अली असगर हुम्मत के आ गए। ये माँ की वसीयत थी। जब तीर चला तो बच्चे को माँ की वसीयत याद आई। जैसे ही तीर ने हुसैन के सीने का निशाना लिया, अली असगर बाबा की आगोश से बुलंद हुआ, अपने गले पर तीर ले लिया, इमाम के बाजू पर लगा। अजब नहीं अली असगर ने कहा हो अम्मा माफ करना, मैंने तीर ले लिया, मेरी खता नहीं, मेरे पापा का बाजू छिद गया, क्या करूं? अरे तीर इतना बड़ा था, मेरा गला छोटा। हुसैन के जुमले सुनिए। कभी असगर को देखते, कभी तीर को देखते, कभी असगर को देखते, कभी तीर को। जमीन पर बैठे, घुटना जमीन के ऊपर रखा, बाजू में तीर, गले में तीर। एक मर्तबा घुटने के ऊपर इस बाजू को रखा, उसी बाजू से गर्दन को संभाला। अजब नहीं रजब का रुख किया हो। बाबा शहबा के अली असगर के गले से तीर निकालना आसान नहीं है। ए बाबा हुसैन की मदद करें, या अली कहकर के तीर निकला, अली के गले से खून बरसा, चुल्लू भरी आसमान की तरफ, निदाई हुसैन खूने नाहक का कतरा ना आए, तुम्हें कयामत तक पानी ना बरसेगा। जमीन से निदाई हुसैन खूने नाहक का एक कतरा ना आए, वरना दाना ना उगेगा। अपने चेहरे पर मल लिया। कल आप अमाल करेंगे, खत्म किया 2 मिनट की रहमत, कल अमाल करेंगे, वहां पर हुसैन की सुन्नत अमल करेंगे। अब तक तो हर एक का लाशा उठाया खेमे में ले आए। ये 6 माह के बच्चे का लाशा है। हुसैन चले, कदम नहीं उठ रहे। माँ को क्या जवाब दूंगा? असगर को पानी पिलाने लाया था, इसकी माँ को जवाब क्या दूंगा? एक मर्तबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, खेमे तक गए, वापस पलटे। 7 मर्तबा आगे बढ़े और पीछे हटे, और एक मर्तबा तेरे खेमा में जाके आवाज दी, रबाब लो असगर को ले आया। असगर से पहले शकीना आ गई, बाबा मेरे भैया को पानी पिला दिया। ए बाबा मैं प्यासी हूँ। जैसे ही आई इमाम ने आवाज हटाई, शकीना ने देखा बेहोश हो गई। इधर से रबाब आई और कुछ नहीं कहा। असगर क्या तेरे जैसे बच्चे भी महल होते हैं? और एक जुमला कहा, ए बेटा माँ की आगोश पसंद नहीं आई, अरे दादी की आगोश पसंद आ गई। बेटा असगर दादी का पहलू शिकस्ता है, कभी तुझे लेगी कभी मोहसिन को।